हेलो, जय हिंद एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अमन कुमार और ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जिस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मैथ्स के ऐसे आसान टॉपिक जिनसे आप कर सकते हैं अपनी शुरुआत एनडीए की तैयारी की। ये वीडियो खास तौर पे उन स्टूडेंट के लिए जो आर्ट और कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि ये वीडियो आई भी इसीलिए उन स्टूडेंट्स के कमेंट के बाद, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स ने कमेंट करा और पूछा कि अगर हम आर्ट और कॉमर्स के जिन्होंने कभी मैथ देखी भी नहीं है 11th और 12th की, तो वो कहाँ से तैयारी करें, वो कहाँ से शुरुआत करें। क्योंकि आर्ट और कॉमर्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनको यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी होती है इस वजह से, क्योंकि उन्होंने 11th और 12th में मैथ कभी पढ़ी नहीं होती है और एनडीए के अंदर जो मैथ आती है वो उसी लेवल की आती है। तो इस मैथ को हम कैसे कवर करें, क्या हम कोई सा भी टॉपिक उठाकर कवर कर लें या आसान टॉपिक से शुरुआत करें? क्योंकि होता यह है कि उनको पता भी नहीं है आसान टॉपिक कौन सा और हार्ड कौन सा है। अगर वो हार्ड उठा लेते हैं तो होगा ये कि उनके पास जब वो क्वेश्चन करने बैठेंगे और समझ में नहीं आएगा तो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। कहीं अगर उनको पता चल जाता है कि कौन से आसान टॉपिक हैं तो उनसे अगर वो शुरुआत करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और साथ ही उनको उस तरह से लॉजिक लगाने आ जाएंगे जैसे मैथ में करे जाते हैं यूज़। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन से हमारे पास आसान टॉपिक हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, मार्क कर लें, लिख लें। इसके अलावा आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पर आप चैप्टर का जो नंबर है ना, कौन से नंबर का चैप्टर है उसको जरूर लिख लें, ताकि हम जब पीडीएफ को देखें तो वहां पर आप समझ में आ जाए कि कौन सा चैप्टर मुझको पढ़ना है। सबसे पहला जो आसान टॉपिक है आपके पास वो है सेट और सेट थ्योरी, यानी आपने सेट थ्योरी आपको पढ़नी है। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन। तो सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन दोनों ही आसान टॉपिक हैं, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं कहूँगा आप यहाँ से शुरुआत करें, या आगे आपको मैं बताऊँगा ट्रिग्नोमेट्री, तो आप सबसे पहला चैप्टर वो भी चुन सकते हैं और सबसे पहला चैप्टर ये भी आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पर सेट थ्योरी को पहले पढ़ेंगे, फिर रिलेशन फंक्शन पढ़ना है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। पहला पढ़ेंगे तभी दूसरा क्लियर होगा। बाइनरी नंबर से भले ही कम क्वेश्चन आता है लेकिन आसान टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सीक्वेंट एंड सीरीज बहुत आसान टॉपिक है, इसको पढ़ें, बिल्कुल पढ़ना है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आसान टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम आसान टॉपिक है, यहाँ पर भी आपको मूव करना होगा और पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद लॉगरिथम में से एक क्वेश्चन आता है, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आसान टॉपिक है, आर्ट कॉमर्स के लेवल से बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। पढ़ लेंगे आपको बहुत चीज़ें ऐसा लगेंगी ये तो हल हुआ था, कि मैथ वाले भी कैसे हुआ बनाते थे। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री जो शुरू होती है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे टॉपिक हैं, इन्वर्स हो, चाहे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, हाइट डिस्टेंस हो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ये सभी ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा है। तो ये सभी आप पढ़ सकते हैं और सभी आपको पढ़ने भी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक है जिन पर हम देखते हैं वो है रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन। तो जो भी मैंने आपको टॉपिक जिस तरह से बताते आ रहा हूँ, आप हो सके तो उसी क्रम में चलते हुए हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आप स्ट्रेट लाइन को पढ़ें जो आसान टॉपिक है और यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। इसके बाद आपको सर्किल से अच्छे खासे क्वेश्चन मिलते हैं और ये भी आसान टॉपिक है, तो इसको भी आप पढ़ें। इसके अलावा आप पढ़ लें डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, पर इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं और उन्हीं फॉर्मूले से बेस्ड आता है, ज़्यादा भयानक नहीं होता है। आप लेक्चर देख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, एक नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होने लगेंगी। और उसके बाद यही जो आपको क्लियर हो गया डिफरेंशिएशन, तो आपको अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, आपको लगता है मैं इंटीग्रेशन पर मूव करूं, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत फ़ायदा देंगे इंटीग्रेशन करते हुए। अगर डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तब, अगर नहीं है तो इंटीग्रेशन बहुत टफ लगेगा आपको, लेकिन डिफरेंशिएशन हो जाएगा, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास और टॉपिक हैं वहाँ आपको मिलता है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स एक कैलकुलेशन बेस्ड पूरा पोर्शन है जहाँ पर आपको फार्मूला कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेन खेल होता है वो कैलकुलेशन का है। क्योंकि फार्मूला भी सही लगा दिया लेकिन कैलकुलेशन गलत हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप कैलकुलेशन अच्छी कर लें, क्योंकि आर्ट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट की मैंने सुना है कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी मैथ वालों की हो जाती है, तो वहाँ ध्यान दें। प्रोबेबिलिटी एक टफ टॉपिक है, आप मैथ वाले से भी पूछेंगे वो कहेगा टफ है, पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि 10 क्वेश्चन करीब आते हैं, इसमें से 8 से 10, जिसमें से आधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आसान और आधे मिलेंगे टफ। तो आप जो आसान आपको जो चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे ना, जितना आपको समझ में आता रहे आप उतना पढ़ते रहिए, वो आसान हो गया और उतने ही आप अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन। तो ये तो पूरे टॉपिक रहे, मार्क कर लेना, इनको सभी को लिख लेना, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको। तो ये मार्क करने के बाद आपको शुरुआत कर देनी है, सेट से शुरुआत कर दो या ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत कर दो, वो सही रहेगा। स्टैटिस्टिक्स वगैरह पे आप बाद में पहुंचें, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री एक अच्छा टॉपिक है, पूरा कवर हो जाएगा। मैट्रिक और डिटर्मिनेंट वो भी आपको कवर करना है। तो ये तो रहे मैथ के आसान टॉपिक जो आपको पहले कवर करने हैं 2 महीने के अंदर। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपने कभी पहले ये टॉपिक पढ़े नहीं है। कंपटीशन आपके लिए टफ है, आपके लिए ज़्यादा मेहनत करनी है, ये बात सही है, क्योंकि आर्ट और कॉमर्स के जिनने कभी मैथ पढ़ी नहीं है तो आपके लिए सारी चीज़ें हार्ड हो जाती हैं, पर आप अपनी मेहनत से इन चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं और इतने मार्क्स तो ला सकते हैं कि जो आपको पास करा दें
या आपको मैथ के पोर्शन में क्वालिफाई करा दें। तो 25 से 30% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं पोर्शन को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको मैथ क्वालिफाई करना है तो आप सोच के चलेंगे मैं 30% को गेन कर लूँ, 30% क्वेश्चन सही कर लूँ। सही वो कब, जब आपके जो नेगेटिव मार्किंग है उससे कटने के बाद भी हो जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक बोले हैं मैंने, इन टॉपिक से आप इतना आसानी से कर लेंगे, इससे ज़्यादा कर लेंगे अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप 50% कर लेंगे, ठीक है। पर आपको एक्यूरेसी आएगी कब, जब आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस से क्वेश्चन लगाएंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आसान क्वेश्चन को पहले करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर आगे चलना। एकदम से हार्ड टॉपिक मत उठा लेना। अब प्रीवियस ईयर को जब उठाओगे तो उससे ये पता चल जाएगा लेवल कैसा है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछ ले। इसके अलावा आपको मैथ के लेक्चर और ऐसे टॉपिक और वीडियोस मिलती रहती हैं यहाँ पर हमारे चैनल पर, तो उसको भी देखते रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को। साथ में इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो आर्ट और कॉमर्स कर रहे हैं या मैथ के भी है, उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि अगर किसी की मैथ वीक है तो वो भी इन टॉपिक से अपनी शुरुआत कर सकता है। तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहें।